अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सामने स्क्रीन पर आपको इसकी इमेज नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। आपने इन तमाम इनइक्वालिटीज को जो क्वेश्चन नंबर 4 के डिफरेंट पार्ट्स में गिवन है इनको सॉल्व करके दिखाना है। रिप्रेजेंटिंग ईच सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन, और इनके सोल्यूशंस को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करके दिखाना है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर। तो आप वो वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, आपको नंबर लाइन और भी डिटेल से और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बेसिकली आपको जो ये इनइक्वालिटीज गिवन है आपने इनको सॉल्व करना है और इनके सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले ए पार्ट से। तो ए पार्ट में जो हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है वो है 2a - 5 इज ग्रेटर देन 2। आपको पता है कि जब भी आपको ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिंबल्स नजर आते हैं तो हम तब भी कह पाते हैं कि ये पूरी की पूरी चीज क्या है, इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे 2 और 2a - 5 के दरमियान ये सिंबल इन्वॉल्व है, इसलिए हम इस पूरी चीज को इनइक्वालिटी बोल रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने का मतलब है इसमें जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है वो है a, आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और जो भी अननोन वैल्यू होती है इसको फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा इसको आइसोलेट करते हैं, यानी इसके साथ कोई भी कॉफिशिएंट लिखा हो, कोई टर्म इसमें से ऐड या हो रही हो, उन तमाम टर्म्स को आप स्टेप बाय स्टेप वहां से रिमूव करते हैं ताकि आप उस अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएं। तो आप यहां पर देखें ये 5 जो है यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है इस 2a में से। तो आपको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप देखें ये -5 है, जो चीज नेगेटिव हो वो आप इनइक्वालिटी के जब दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वहां जाके वो पॉजिटिव हो जाती है। यानी 5 यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां जाकर 2 में ऐड हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर आपने कोई चीज को रिमूव करना हो जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हो किसी में से, उसको रिमूव करने का एक वे ये भी होता है कि आप वही सेम चीज दोनों तरफ ऐड करवा दें, वो तरीका भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही करने लगा हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे 2a - 5, क्योंकि हम 5 को रिमूव करना चाहते हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको आपने दोनों तरफ ऐड करवा देना है उसी सेम टर्म को। तो यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसी को मैं यहाँ पर भी ऐड करवा दूंगा, मैंने +5 कर दिया, और इसी चीज को मैं यहाँ पर भी ऐड करवा दूंगा राइट साइड में 2 में, यानी यहाँ पे भी +5 कर दिया। तो -5 + 5 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 5 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कहते हैं एक तरह का ही कैंसिल हो गया। और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 2a, आगे ग्रेटर देन का सिंबल, और 2 + 5 कितना होता है, वो होता है 7। आप जस्ट -5 को वहां मूव कर देते हो, +5 हो जाता, 2 + 5 7 हो जाता, तो इसी स्टेप पे पहुंचते। तो यूं भी आप कर सकते थे। अब आप देखें a के साथ जो है सिर्फ 2 बचा है, 2a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और जो टर्म आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए आप उसी सेम टर्म से दोनों साइड्स पर डिवाइड करवाते हैं। तो 2a है तो यहाँ पे 2 को रिमूव करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको रिमूव करने के लिए आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर 2a / 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल, और 7 भी आपके पास इधर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, यानी 7 / 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, a देखिए कंप्लीटली आइसोलेट हो चुका है, आगे ग्रेटर देन का सिंबल और आगे आ जाएगा 7/2। ये आपने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। यानी इस इनइक्वालिटी में जो आपने a की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी वो आपको पता चल चुकी हैं। a की वो वैल्यूज होंगी जो 7/2 से ग्रेटर होंगी, यानी वो तमाम वैल्यूज जो 7/2 से ग्रेटर बनती हैं उन्हीं को आप सोल्यूशन बोलेंगे, वही a की वैल्यूज होंगी। अब आपने इन्हीं वैल्यूज को नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। अब नंबर लाइन में आपको बनाना क्वेश्चन नंबर 2 में सिखा भी चुका हूं, यहाँ पे हम दोबारा से इसको डील कर लेते हैं। आपने सबसे पहले इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए 7/2 का मतलब क्या है, यूं भी आप लिख सकते हैं इसको डेसिमल फॉर्म में, a ग्रेटर देन 7 / 2 है। 7 / 2 का मतलब है 7 का हाफ। 7 का हाफ कितना होता है, वो होता है 3.5। यानी वो तमाम वैल्यूज आपकी सोल्यूशन का पार्ट बनेंगी, आप कह लें a की वैल्यूज होंगी जो 3.5 से ग्रेटर होंगी। 3.5 शामिल नहीं होगा, 3.5 से ग्रेटर। तो इसका मतलब मुझे 3.5 अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो इसके जो करीब करीब की वैल्यूज हैं मुझे वही यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास क्या है 3, क्योंकि 3.5 चाहिए, तो मुझे पता है 3 और 3.5 जो है वो 3 और 4 के दरमियान ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, और मैं आपको नंबर लाइन में बता चुका हूँ कि नंबर लाइन में आपने स्पेसिंग एक जैसी रखनी होती है, और इसके साथ साथ आपने जो है अगली राइट साइड है उस तरफ वैल्यूज इंक्रीज करती हैं और लेफ्ट साइड पे वैल्यूज डिक्रीज करती हैं। अब मेरे पास यहाँ पे बॉक्स है तो मैं बॉक्स के लिहाज से यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 10 स्मॉल बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट काउंट करूँगा। तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 बॉक्स कंप्लीट हुए, तो 10 स्मॉल बॉक्स बॉल छोड़ के मैं 1 यूनिट काउंट कर रहा हूँ, तो 3 के बाद क्या आता है, वो आता है 4। इसी तरीके से आगे करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मेरे पास हो गए 5। तो जस्ट इतनी वैल्यू मेरे लिए भी काफ़ी है। अब कुछ लेफ्ट साइड पे भी लिख लेता हूँ। 3 के राइट साइड पे वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, तो 3 के लेफ्ट साइड पे डिक्रीज करेंगी। तो स्केल यही रहेगा, यानी इतनी बॉक्सेस छोड़ूंगा। आप अपने रूलर के मुताबिक कोई भी स्पेस जो है अप्रोप्रिएट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, 3 से पीछे है, लेफ्ट पर है, तो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज इस तरह डिक्रीज होंगी। तो 3 से पहले क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पर 2। ठीक है, और इस तरह आगे भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पे कहीं करके 2 से पीछे क्या आएगा, वो 1 आएगा। ये मैंने लिख लिया। अब देखिए 7/2 का मतलब है 3.5। 3.5 का क्या मतलब है, 3.5 का मतलब है 3 और 4 का मिड। तो जो भी नंबर इस तरह की फ्रैक्शन में हो जिसमें नीचे 2 लिखा हो, तो 2 का मतलब होता है हाफ कर देना। तो 3.5 होगा 3 और 4 के दरमियान। तो 3 और 4 के दरमियान जो आपने स्पेस छोड़ी होगी, आप उसके बिल्कुल हाफ को ढूंढ लीजिएगा, वही आपका 3.5 होगा। तो मैंने क्योंकि बॉक्स के लिहाज से स्पेस छोड़ी है, तो टोटल कितने बॉक्स मैंने छोड़े यहाँ पर लीव किए, 10। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप देखिए मेरा मिड बनता है। आगे 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 पूरे हो जाते हैं। तो 3 और 4 का मिड बनता है इन 5 बॉक्स पे। इसका मतलब यही वैल्यू क्या होगी मेरी, 3/2। इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जब आपको आपकी वैल्यू मिल गई, आपने इस वैल्यू को एग्जैक्टली ऊपर एक इस तरह का सर्कल बनाना है। इसको आपने शेड नहीं करना। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हो, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो, तभी हम इसको शेड करेंगे। अब हमने इसको शेड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल अगर आता है तो फिर शेड नहीं करेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल है। अब कौन सी वैल्यूज चाहिए, जो 3.5 से ग्रेटर हो, यानी इस वैल्यू से ग्रेटर। इस वैल्यू से ग्रेटर सारी वैल्यूज जो है वो राइट साइड पर है। तो आपने इसी तरीके से एक एरो हेड बना देना है राइट साइड पर, और इस पे ये आपने अपनी सोल्यूशन को भी लिख देना है, a ग्रेटर देन 7/2। ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया। तो इस तरीके से आपने नंबर लाइन के ऊपर सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट करना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में हमारे पास जो इनइक्वालिटी गिवन है वो है 2 + 5b लेस देन 0। अब यहाँ पे जो अननोन है वो b है, इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। तो इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। इसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है 5, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। और इस पूरी टर्म में जो ये 2 एक तरह का ऐड हो रहा है, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ेगा। अब देखें, आप इन टर्म्स को थोड़ा अरेंज करके लिख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। जिस टर्म में आपके पास वो वेरिएबल मौजूद है जो कि आपने फाइंड आउट करना, उसको पहले लिख लें। जैसे 5b है, इसके पीछे प्लस है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे +5b पहले। और उसके बाद जो टर्म 2 है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन ना हो तो आप प्लस ही कंसीडर करते हैं, तो आप लिख देंगे +2। याद रखिएगा, किसी भी टर्म को पहले या बाद में आप लिख सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, आप जिस टर्म को भी पहले या बाद में लिख रहे हैं, उसके जो बिल्कुल पीछे साइन है वो भी आप उसके साथ लिखें, ताकि आपके लिए आसानी रहे। और आगे ये लेस देन 0 का सिंबल वैसे का वैसे ही। अभी मैंने आपको बताया कि जो टर्म ऐड हो रही होती है, उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम टर्म को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवाया जाता है। तो आप यूं भी कर सकते हैं कि ये 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाके ये 0 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं ईजी करने के लिए इन चीज़ों को, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसी 2 को यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, और लेस देन का सिंबल और इस 0 में से भी इसी 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये +2 है, वहाँ जाके क्या हो गया, -2, ये स्टेप किए बगैर। तो यहाँ पे ये +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 0 होता है, तो 5 भी बचेगा। यहाँ पे लेस देन का सिंबल, 0 - 2 आपको पता है कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए b के साथ जस्ट 5 रह गया, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ आपको उसी टर्म से डिवाइड कराना पड़ता है। तो मुझे इस 5b को भी 5 से डिवाइड करना है, और लेस देन का सिंबल, और इस -2 को भी 5 से डिवाइड करना है। 5 से कैंसिल आउट हो गया, b आ गया, आगे लेस देन का सिंबल, और यहाँ पे आ गया -2/5। यानी आपने सोल्यूशन निकाल लिया कि वो b की वैल्यूज आपकी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कहलाएंगी, जो कि लेस देन होगी किससे, -2/5 से। इस वैल्यू से लेस वाली वैल्यूज जो है वो आपका सोल्यूशन है, उन्हीं को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और डेसिमल फॉर्म में ना भी लिखें, ये भी काफ़ी है, इससे भी आप नंबर लाइन ईजिली ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इस तरीके से जो है आप कह लें एक एरो हेड लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा। अब देखिए -2/5 एक बहुत छोटी वैल्यू है। आप इसको अगर डेसिमल फॉर्म में देख लें तो ये मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ, -2/5,
ये अराउंड 0 पॉइंट समथिंग होगी। ये देखिए 0.4 है, यानी ये वैल्यू 0 और 4 के दरमियान आएगी, यानी 0 और जो आपके पास मैंने 0 और 4 बोल दिया, सॉरी 0 और आप कह लें एक तरह के -1 के दरमियान ये वैल्यू आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे पहले यहाँ पर 0 ज़रूर लिखना है। तो ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरे पास, आप कहीं पे भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये मेरे पास 0 है। बस याद रखिएगा हर चीज़ राइट की तरफ बढ़ेगी, लेफ्ट की तरफ कम होगी। अब मैं स्मॉल बॉक्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, उनको छोड़कर कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ मार्क करूँगा। तो 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझा चुका हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये 10 बॉक्स मैंने छोड़े और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, -1। -1 क्यों लिखा, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ। आगे फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ पे क्या लिख दिया, -2 लिख दिया। इतनी वैल्यूज़ भी काफ़ी हैं, और भी आप लिख सकते हैं, जितनी चाहे लिख लें, कोई इशू नहीं है। आगे राइट साइड पे भी कुछ वैल्यूज़ लिख लेता हूँ मैं। तो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, दोबारा से देख लेता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो देखिए राइट साइड पे वैल्यूज इंक्रीज करी और लेफ्ट साइड पे वैल्यूज डिक्रीज करी। ये आप हर पर्सन अपने लिहाज से नंबर लाइन को मैनेज कर सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब आपने देखना है -2/5 कहाँ पर होगा। अब इस तरह की फ्रैक्शन को कैसे ढूंढे, देखें आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 5, यानी आपने 5 स्मॉल पार्ट्स बनाने हैं। कहाँ पे बनाने हैं, जहाँ पे ये वैल्यू एग्जैक्टली होगी। ये वैल्यू कहाँ पर होगी, नेगेटिव में वैल्यू है, और अभी मैं आपको कैलकुलेटर में बता चुका हूँ, ये -0.4 बनती है, यानी 0 और -1 के दरमियान ही कहीं -0.4 होने वाला है। तो जहाँ पे ये होगी, जिस रेंज में ये वैल्यू हो सकती है, आपने उसी रेंज में 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 10 स्मॉल बॉक्स हैं, ठीक है। ये 10 स्मॉल बॉक्स में आप 5 इक्वल पार्ट्स किस तरह कर सकते हैं, यानी आपने यहाँ पर एक एक पार्ट को 1 ही काउंट करें तो तब 5 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। जैसे ये भी मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। आपने इसके 0 से लेकर -1 तक 5 हिस्से बनाने हैं। 5 हिस्से कैसे बनेंगे भी, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं यहाँ पर 2 को एक हिस्सा मान लूँ, लाइक 1 2 ये फर्स्ट पार्ट, फिर 1 2 ये सेकेंड पार्ट, फिर 1 2 ये थर्ड पार्ट, फिर ये 1 2 ये फोर्थ पार्ट, और ये 1 2 जहाँ पे -1 आ गया, ये पूरे 5 पार्ट। तो पूरे 5 हिस्से बन गए। तो जहाँ पर आपने चीज़ को फाइंड आउट करना होगा, जिस रेंज में ये वैल्यू आपकी बन रही होगी, आपने उधर उतने हिस्से बना लेने जितने डिनोमिनेटर में लिखे हुए। इधर डिनोमिनेटर में आपको कहा गया था कि आपने 5 इक्वल पार्ट्स बनाने, टोटल 10 स्मॉल बॉक्स थे, तो मैंने 2 स्मॉल बॉक्स ले लिए, इससे आपके 5 हिस्से बन गए, 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला 5 पार्ट्स बन गए। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है सेकंड पार्ट आउट ऑफ 5। 2 का मतलब है सेकंड पार्ट को आपने सेलेक्ट करना है, वो आपकी ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखें लेफ्ट साइड पर 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकंड पार्ट बनता है, ये वाला। तो ये आपका बनेगा 2/5 और इसके साथ होगा नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से आप इन फ्रैक्शन को ढूंढेंगे। तो जो भी फ्रैक्शन हो उसके डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उतने हिस्से आप बना लें उन दो वैल्यूज़ के दरमियान जहाँ पे ये पूरी वैल्यू आएगी, और उसके बाद आप न्यूमरेटर में देखेंगे कौन सा पार्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था सेकंड पार्ट आउट ऑफ 5 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 2/5 को। तो मैं लेफ्ट साइड पे ये पहले वाली को मार्किंग को देखा, ये फर्स्ट पार्ट, फिर ये दूसरा वाला, ये सेकंड पार्ट, तो इसी पे लिख दिया -2/5। तो ये आपको आपकी वैल्यू मिल गई। इसके एग्जैक्टली ऊपर आप इस तरह का सर्कल बना देंगे। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू हो, तब तो आप इसको शेड करेंगे, कलर करेंगे। अगर लेस देन या ग्रेटर देन के सिंबल में से कोई भी हो तब आप इसको कलर या शेड नहीं करेंगे। अब कौन सी वैल्यू चाहिए थी आपको, जो इस वैल्यू से लेस हो, बी लेस देन है, तो लेस वैल्यूज हमेशा इधर लेफ्ट साइड पर होंगी, ग्रेटर वैल्यूज हमेशा इस तरह राइट साइड पे होंगी। तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये एरोहेड इस तरह बना देना है और इस पे लिख देना है बी लेस देन -2/5। ये आपने इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। अगेन आपके पास रूलर होगा, आप रूलर के मुताबिक ही अपनी स्पेस रखेंगे, जैसे मर्जी आप सेलेक्ट कर लें, सेंटीमीटर्स में या जिस तरह आपको ईजी लगे। और आपने जो बीच में इनके पार्ट्स करने हैं वो भी आपने जब कोई एक लेंथ ले ली होगी उसको अपने मुताबिक ही आप फिर अपने कह लें रूलर से यूज़ करके आप अपने उनके हिस्से बना सकते हैं और उसके मुताबिक इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है -2c
-1 आगे लेस देन और इक्वल टू और आपके यहाँ पे मेंशन्ड है 2। तो यहाँ पर आपने c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, c अननोन है, तो अगेन स्टेप बाय स्टेप तमाम टर्म्स को हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे ताकि c आइसोलेट हो जाए और c की वैल्यू आसानी से पता चल जाए। तो सबसे पहले इस -1 को यहाँ से रिमूव करते हैं, ये 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाके ये ऐड होगा। तो हम दोनों तरफ जो है आप कह लें 1 को ऐड करवा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -2c - 1, वैसे ही इधर भी 1 को ऐड करवा देते हैं, लेस देन इक्वल टू का सिंबल आगे 2 में भी 1 को ऐड करवा देते हैं। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 - 1 0 होता है, प्लस माइनस माइनस 1 - 1 0, तो इसलिए हम कहते हैं कि कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच गया -2c लेस देन और इक्वल टू 2 + 1 कितना होता है, वो होता है 3। अब देखिए c के साथ जस्ट -2 बचा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो उसको इस तरीके से रिमूव करवाना हो तो उसी सेम टर्म से दोनों साइड्स पर डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे -2c वैसे लिखेंगे, इधर भी एक नेगेटिव नंबर यानी -2 से डिवाइड करेंगे और 3 को भी आप यहाँ पर -2 से डिवाइड करेंगे। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ जब भी सेम नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करवाएंगे, इनइक्वालिटी जो भी बीच में सिंबल होगा उसको आप उल्टा देंगे, उसको चेंज कर देंगे। ये लेस देन और इक्वल टू था, -2c लेस देन और इक्वल टू 3, अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट 3/-2। ठीक है, तो ये आपने लाजमी बात याद रखनी है। तो -2 से कैंसर, c आपके पास बच गया, आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इस माइनस के सिंबल को आप यहाँ बीच में यूज़ कर लें तो ये हो गया c इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। तो ये हमने सोल्यूशन निकाल लिया, यानी c की वो वैल्यू सोल्यूशन कहलाएंगी जो -3/2 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, यानी ये वैल्यू भी हो सकती है और इससे बड़ी वैल्यू भी होंगी, ये वैल्यू और इससे बड़ी वैल्यूज ही सारी की सारी सोल्यूशन का पार्ट बनेगी। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम एक जो है नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2 मिनट में इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ, ये मैंने इसको ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इस पर हमने मार्किंग करनी है। तो अगेन ये बहुत इजी है क्योंकि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में 2 मेंशन्ड हो उसको आप बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि -3/2 का मतलब है 3 का हाफ, और 3 का हाफ कितना होता है, वो होता है 1.5। इसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, आगे इनइक्वालिटी का सिंबल और c आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी आप कह लें -1 और 2 के दरमियान -1.5 होगा, तो ये जो हाफ वाला केस होता है इसको रिप्रेजेंट करना सबसे आसान होता है। तो मुझे -1 ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा और उसके करीब करीब के वैल्यूज़, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट से ये मेरे पास क्या है -1। अब मैं यहाँ पे स्मॉल बॉक्सेस को यूज़ कर रहा हूँ, मैं 10 स्मॉल बॉक्स छोड़ के अगला यूनिट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे है तो और वैल्यू कम हो जाएगी यानी -2। कुछ राइट साइड पे वैल्यूज लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ये राइट साइड पे वैल्यूज है -1 के पीछे, यहाँ पे राइट साइड पे होगी 0। ठीक है, इस तरह आप इनको मेंशन कर सकते हैं और वैल्यूज भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इधर भी लिखना चाहूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 क्योंकि लेफ्ट साइड पर है। और इससे आगे लिखना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये आपके पास आ जाता है 0 के राइट साइड पे मजीद वैल्यू बढ़ेगी 0 से आगे 1। ठीक है, अब -1.5 कहाँ पे होगा, जाहिर बात है -1 और -2 का जो सेंटर होगा, जो आप कह लोगे मिड होगा, वही आपके पास रिप्रेजेंट करेगा -1.5 को। तो मिड निकालना बड़ा आसान है, आपने टोटल 10 स्मॉल बॉक्सेस यहाँ पर बनाए, इनका गैप दिया हुआ है, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस का अगर आप मिड ले लें तो वो 5 स्मॉल बॉक्सेस बनते हैं, वहीं पे आपकी ये वैल्यू होगी, लाइक 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे करके हमारे पास ये वैल्यू होगी -3/2, जिसको आप डेसिमल फॉर्म में -1.5 भी कह सकते हैं। अब आप इसके एग्जैक्टली ऊपर इस तरह का सर्कल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल है, तो जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हो या लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो, आपने इस सर्कल को हमेशा शेड करना है, जिस तरह मैंने कर दिया। अब कौन सी वैल्यूज चाहिए, वो वैल्यूज जो या तो -3/2 हो या इससे ग्रेटर हो, तो ग्रेटर वैल्यूज यहाँ पर राइट साइड पे हैं, -1 0 1 2 सारी राइट साइड पे वैल्यूज हैं, तो इसलिए आप इस तरफ यहाँ पे ये एरोहेड इस डायरेक्शन में लगाएंगे और इसके ऊपर ये मेंशन कर देंगे c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। तो ये आपने इस सोल्यूशन को भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में मेंशन्ड है 1 - 4d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अननोन है वो लेटर डी है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके साथ जो भी चीज़ें मेंशन्ड हैं उनको हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। तो मैं इनको ज़रा एक बेहतर ऑर्डर में लिख देता हूँ ताकि इनको समझना आसान हो। तो मेरे पास वो टर्म जिसमें मेरा ये अननोन लेटर डी मौजूद है इसको मैं पहले लिख देता हूँ, यानी ये 4D वाली टर्म। तो 4D टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है, तो जब भी आप किसी टर्म को पहले या बाद में लिखते हैं उसका जो साइन है वो साथ ज़रूर लिखते हैं। तो 4D के पीछे नेगेटिव है, आप यहाँ पे लिख लें नेगेटिव 4D। और अगली टर्म 1 है, 1 के पीछे कोई सिंबल नहीं है तो आप प्लस ही यूज़ करेंगे, यानी +1। आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले 1 को रिमूव करना है, 1 ऐड हो रहा है, जो चीज़ ऐड हो रही हो जब आप इसको इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ मूव करेंगे वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगी, यानी आपने 1 ही को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा देना है, इसका यही मीनिंग बनता है। तो 4D + 1 तो वैसे ही आएगा, इधर भी 1 से सब्ट्रैक्ट करवा दें और दूसरी साइड में भी 1 आप सब्ट्रैक्ट करवा दें, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0 होता है, यहाँ पे बचेगा नेगेटिव 4D ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 - 1 कितना होता है, वो होता है 0। अब आपने D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D के साथ नेगेटिव 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसी सेम टर्म से दोनों तरफ आपको डिवाइड करवाना पड़ता है। तो नेगेटिव 4 से दोनों तरफ डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव 4D डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4 और 0 भी डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4, क्योंकि आपने एक नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करवाया है। याद रखें जब भी आप दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में डिवाइड करवाते हैं तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल है उसको आपने चेंज कर देना है। अभी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू था, नेगेटिव 4D इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, अब ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया, ये आपने जरूर ख्याल रखना है। तो नेगेटिव 4 से कैंसिल, D वैसे का वैसे ही, लेस देन और इक्वल टू और 0 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4 होता है 0। तो आपने सोल्यूशन निकाल लिया, वो तमाम वैल्यूज D का ऊपर वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है जो 0 है या 0 से लेस देन है। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है या तो 0 हो या इससे लेस हो। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो ये बहुत इजीली हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। हम यहाँ पे एक नंबर लाइन इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह का एक सिंगल हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 0 की लिहाज से हमने अपने सोल्यूशन को बताना है। 0 एक तरह का बाउंड्री पॉइंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो हम पहले 0 को यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 0 है। अब राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी वो इंक्रीज़ करनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं वो डिक्रीज़ करनी चाहिए। इस बार मैं 5 स्मॉल बॉक्स का गैप रख रहा हूँ, आप अपने रूलर के मुताबिक कोई भी गैप अपने आप कह लें नंबर्स के और सोल्यूशंस के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, वैल्यूज़ कम होंगी यानी -1 लिखूंगा। आगे 1 2 3 4 5, तो फिर -2, फिर 1 2 3 4 5, फिर आपके पास आएगा -3, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। इतनी वैल्यूज़ कम इनफ हैं, आप 2 से 3 वैल्यूज़ बस यूज़ कर लें, वो भी काफ़ी हैं। राइट साइड पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगी, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप लिखेंगे 1, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप लिखेंगे 2, आगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप लिखेंगे 3। इतनी वैल्यूज़ यहाँ पर काफ़ी हैं। अब आप 0 को ढूंढें तो 0 यहाँ पर अवेलेबल है, इसके एग्जैक्टली ऊपर इस तरह का एक सर्कल बना देंगे। लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हो, इस सर्कल को आपने शेड भी करना है, एक तरह का कह लें कलर भी करना है। अब कौन सी वैल्यू सोल्यूशन थी, वो वैल्यूज़ जो 0 हैं या 0 से लेस है, यानी 0 भी शामिल है और इससे लेस वाली वैल्यूज़। तो 0 से लेस वैल्यूज़ तो लेफ्ट साइड पे है ना, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़, तो आप इसी डायरेक्शन में ये एरो हेड आप लगा देंगे और इसके ऊपर लिख देंगे D इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। ये आपने इस सोल्यूशन को भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये सारे पार्ट्स हो गए, उम्मीद है आपको अच्छे समझ आए होंगे। नंबर लाइन में याद रखिएगा, नंबर लाइन वेरी कर सकती हैं, हो सकता है कि कोई और पर्सन यही सेम नंबर लाइन डिफरेंट यहाँ पर मार्किंग के लिहाज से, डिफरेंट गैप के लिहाज से बना रहा हूँ, वो भी करेक्ट है। तो हर पर्सन ने अपने लिहाज से चीज़ों को वैल्यूएट करना है, गैप भी अपने लिहाज से वैल्यूएट करना है, जो सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना है उसके लिहाज से ही वैल्यूएट करना है। तो उम्मीद है चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।